बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसे सिद्धपुर कहा जाता था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था, जहां पेड़ पौधे, नदियां और पर्वतों का नजारा हर ओर बिखरा हुआ था। लेकिन इस गांव में एक और विशेषता थी। यहाँ के लोग माता रानी के अनन्य भक्त थे। हर वर्ष नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस बार की नवरात्रि विशेष होने वाली थी। गांव में एक युवती थी जिसका नाम सुरभि था। वह बहुत ही सरल, सौम्य और धर्मपरायण थी, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे जीवन में कोई गहरा अर्थ समझ में नहीं आता था और वह माता रानी से इस बेचैनी को दूर करने की प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन, नवरात्रि की शुरुआत से एक दिन पहले, सुरभि जंगल में एकांत में बैठी माता रानी का ध्यान कर रही थी। वह गहरे ध्यान में डूब चुकी थी कि अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उसकी आंखें खोलने पर उसने देखा कि माता रानी स्वयं उसके सामने प्रकट हुईं। माता रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तू किस लिए व्याकुल है? तुझे क्या चाहिए? सुरभि ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं जीवन के सत्य को समझना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलता। माता रानी ने कहा, बेटी, सत्य वही है जो मन में शांति लाए और जो प्रेम और समर्पण से भरा हो। मैं तुझे एक यात्रा पर भेजूंगी जहां तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पर याद रखना, ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी होगी। अगले दिन नवरात्रि का प्रथम दिन था। सुरभि ने गांव वालों को बिना बताए अपनी यात्रा शुरू की। जंगलों और पर्वतों से होते हुए वह एक अज्ञात रास्ते पर चली जा रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक गुफा मिली, जहां एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। सुरभि ने उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया और अपनी व्याकुलता बताई। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माता रानी ने तुझे यहाँ भेजा है। ये यात्रा तुझसे कुछ सिखाने के लिए है। उन्होंने सुरभि को बताया कि जीवन का सत्य बाहर नहीं, भीतर है। नवरात्रि के 9 दिन केवल देवी के 9 रूपों की पूजा का समय नहीं है। यह उन 9 गुणों को अपने जीवन में उतारने का समय है। माँ शैलपुत्री की तरह दृढ़ता, माँ ब्रह्मचारिणी की तरह तप, माँ चंद्रघंटा की तरह धैर्य, और इसी तरह हर देवी के रूप से कुछ सीखने की यात्रा है। सुरभि ने इन शब्दों को गहराई से समझने का प्रयास किया। साधु ने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और नवरात्रि के शेष 8 दिन उसे ध्यान, योग और साधना सिखाई। हर दिन सुरभि ने एक देवी के रूप को भीतर अनुभव किया और उनके गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। 9वें दिन साधु ने कहा, अब तेरा समय आ गया है। माँ कूष्मांडा की तरह तूने अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को पहचान लिया है। अब लौट जा और अपने जीवन में इस चांद को फैलाने का काम कर। सुरभि जब गांव वापस आई तो वह बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था और मन में पूर्ण शांति थी। उसने गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया और नवरात्रि के वास्तविक अर्थ को समझाया। अब हर साल सिद्धपुर गांव में नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ध्यान का पर्व बन गया था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का समय नहीं है। ये भीतर के 9 गुणों को जागृत करने का अवसर है, जो जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं। धर्म के अनुयायी भक्तों से निवेदन है कि हमारे भक्ति बारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भजन, कीर्तन और धार्मिक ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की सच न तुरंत मिलती रहे।